नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की एक महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी खबर है ये है अरावली पर्वत क्यों है हमारे लिए ज़रूरी। अरावली पर्वत को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। अरावली पर्वत को जो पहाड़ है 100 मीटर के जो हैं 100 मीटर से कम के थे उनको ख़त्म करने के लिए। तो उसी को लेकर देश भर में जो है जन आंदोलन खड़ा हुआ और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो इसी के ऊपर हम जो आपको डिटेल में बताएंगे कि क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए अरावली पर्वत और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर सरकार अपने फैसले को पूरा करती है जो ऑर्डर दिया है सरकार ने। ठीक है, तो उसी के बारे में आज की हमारी ये न्यूज़ डिटेल में है। काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दें। अरावली पर्वत क्यों इतना जरूरी है हमारे लिए। पर्यावरणविद किस कारण इतना चिंतित हैं, इसको हानि पहुंचाने से क्या नुकसान होंगे, जाने अच्छे से इस खबर में। अरावली के आसपास करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। यह आबादी राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में फैली हुई है। इन इलाकों में ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी अरावली पर निर्भर है। अरावली जो फैला हुआ है ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक जो अरावली पर्वत फैला हुआ है। अरावली पर्वत की जो श्रृंखला और ये लगभग 800 किलोमीटर से ज़्यादा में फैला हुआ, 800 प्लस किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची है। तो ये अरावली को जो नक्शा दिया गया है उसी इस तरह से बताया गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा, पानी और हरियाली को संतुलन देने वाली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। इस क्षेत्र के लिए प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करती है। कौन? अरावली पर्वत। यह न केवल थार मरुस्थल के विस्तार को रोकती है बल्कि करोड़ों लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा का भी स्रोत है। अंधाधुंध विकास और खनन के बीच 20 नवंबर 2025 को आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद पर्यावरणविद इस प्राचीन पर्वतमाला के अस्तित्व को लेकर और अधिक आक्रांत व आशंकित हो गए हैं। हालांकि 24 दिसंबर को केंद्र सरकार ने संरक्षित क्षेत्र का विस्तार करने की जो बात कही है उससे कुछ उम्मीद जगी है। जाने क्यों जरूरी है अरावली पर्वत। दिल्ली एनसीआर की हवा पहले से जहरीली और दम घोंटू है। लोगों का खुली हवा में सांस लेना तक दिनों दूर होता जा रहा है। आए दिन बहुत ज़्यादा सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। अगर अरावली पहाड़ियाँ नहीं रहीं तो राजस्थान से आने वाली रेत और धूल की आंधी दिल्ली की हवा को और नरक बना देगी। पर्यावरण विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि यह पर्यावरण ढाल के रूप में काम करती है। लगातार हो रहे खनन, पहाड़ियों के कटाव से यह प्राकृतिक दीवार कमजोर होती जा रही है, इसलिए चिंतित हैं पर्यावरणविद। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली की परिभाषा बदल दी, जिसमें 100 मीटर से ऊंची जगहों को ही पहाड़ी माना जाएगा। यानी कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी उनको ही पहाड़ी माना जाएगा और जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ है उनको काट दिया जाएगा। इस आदेश से सिर्फ राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से ऊंची 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 यानी कि 8.7% ही इस मानक को पूरा कर सकेंगी और 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। यानी कि 90% क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाए। केवल 8.7% पहाड़ियाँ जो है इस जो मानक आय इसको पूरा कर पाएंगी। इससे बड़े इलाकों में माइनिंग शुरू हो सकती है जो पर्यावरणविदों को चिंता में डाल रही है। यानी कि फिर ज़्यादा माइनिंग शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला पर्यावरण की अनदेखी है। इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि इससे दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर की हवा बचाने के लिए अरावली को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाली पीढ़ियां जहरीली हवा में सांस लेंगी। पर्यावरण प्रेमियों के डर की वजह, इनमें पहला जो पॉइंट है जमीन ऊंची करना। खनन माफिया 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी के बगल में मलबा या मिट्टी डालकर उसे ऊंचा कर सकते ताकि पहाड़ी सुप्रीम कोर्ट के मानक कम दिखे। इससे पहाड़ी की वास्तविक ऊंचाई कम हो जाएगी और माफिया खनन का दावा कर सकेंगे। आशंका नंबर 2, साइट पर बदला। माफिया उस क्षेत्र के आसपास की भौगोलिक संरचना बदल सकते हैं, जैसे पहाड़ी के नीचे से
भूमि का कुछ हिस्सा खोद कर या पहाड़ी के कुछ हिस्से को काट कर उसे छोटे आकार में बदल सकते, इससे पहाड़ी की ऊंचाई कम हो सकती है। आशंका नंबर 3, नकली भूगोल। खनन माफिया नकली भूगोल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें यह दिखाया जा सकता है कि पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इसके लिए वे विशेषज्ञों या स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खनन माफिया कुछ भी कर सकते हैं। जागी उम्मीद। अरावली को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अरावली क्षेत्र में खनन पट्टे रद्द कर दिए, साथ ही राज्य सरकारों को नए पट्टे जारी करने की भी रोक लगा दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार अरावली के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा कहा गया है। अब 7 जनवरी को सुनवाई से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर पुनर्विचार के लिए पूर्व वन संरक्षक डॉक्टर आरपी बलवान ने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन भेजी है, जिस पर सुनवाई 7 जनवरी को है। अरावली विरासत जन अभियान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। हरियाणा में अरावली की उपस्थिति मेवात, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी, दादरी और भिवानी में है। तो घुटेगा दिल्ली एनसीआर का दम। अरावली पहाड़ियां राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई हैं और ये दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक धूल दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 30-40% तक योगदान देती हैं। काउंसिलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के अनुसार सड़क की धूल अकेले PM10 के 65% तक जिम्मेदार हो सकती है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल की UPMC रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अंकिता गुप्ता के अनुसार प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। अरावली की तबाही से जहरीली हवा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे दिल और श्वसन रोग बढ़ेंगे। उन्होंने अरावली को बचाने के लिए अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट की मांग की है, क्योंकि क्षतिग्रस्त इलाके दिल्ली के PM10 प्रदूषण में 10 से 15% योगदान देते और तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संरक्षित रही अरावली। 30 नवंबर 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी थी। 30 नवंबर सन 2002 में। इससे पहले 1990 से 1999 तक पंचायत की कम्युनिटी लैंड विभाग के पास थी। वन विभाग के गार्ड इसका संरक्षण कर रहे थे। वर्ष 1999 सन 2000 में अरावली के साथ की जमीनें पंचायतों को दे दी गईं। अवैध खनन की शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इसकी जांच कराई। शिकायत मिली कि खनन को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। 18 मार्च 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पास डीम्ड फॉरेस्ट पर वन अधिनियम 1980 के लागू होने का फैसला सुनाया था। इससे पहले 12 नवंबर 1996 के गोदाबर्मन निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने वन क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया कि किसी प्रकार का मालिकाना वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 की अनुमति के बिना गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजस्थान में खत्म हो चुकी हैं 31 पहाड़ियां। अब तक राजस्थान में 31 पहाड़ियां खत्म हो चुकी। द अरावली इकोसिस्टम मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर आरपी बलवान बताते कि तर्क दिया जा रहा है कि राजस्थान में ऐसा आदेश 2006 से लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अरावली की 31 पहाड़ियां खनन से खत्म हो गई। कमेटी ने राजस्थान के 15 जिलों को इससे प्रभावित बताया। इस फैसले के बाद हरियाणा और दिल्ली से अरावली खत्म हो जाएगी। पर्यावरण के नुकसान को दता बताते हुए खनन ने हर साल करीब 5000 करोड़ की रॉयल्टी विभिन्न माइनिंग कंपनियों को मिलती है। छेड़छाड़ हुई तो उजड़ जाएंगे गांव, बिगड़ जाएगा संतुलन। अगर अरावली पर्वत से छेड़छाड़ की गई तो गांव उजड़ जाएंगे और संतुलन बिगड़ जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला आसपास बसी आबादी के लिए प्राकृतिक धरोहर के साथ हवा, पानी, आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं की रीढ़ है। फरीदाबाद में अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत करीब 20 गांव बसे, जिनमें पाली, धौज, मांगर, सिलाखरी, मेवला, महाराजपुर, अनखीर, बड़खल, कोट, सिरोही, खोरी, जमालपुर, मोहब्बताबाद समेत कई गांव इस पर्वतमाला पर निर्भर हैं। मवेशियों के लिए चारा, पानी और खुले चारागाह अरावली से मिलते। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अरावली को नुकसान पहुंचा तो पशुपालन सबसे पहले प्रभावित होगा, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। जंगली जड़ी बूटियां और प्राकृतिक तत्वों से होकर गुजरने वाला यह पानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाता है।
2.5 अरब वर्ष पूर्व बनी अरावली, यानी कि 2.5 अरब वर्ष अरावली का निर्माण हुआ वर्ष पूर्व। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन रेंज में से एक है, जो मुख्य रूप से प्रोटोरोजोइक युग लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व बनी। इसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और ओरोजेनी प्रक्रिया से हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह भारतीय शील्ड का हिस्सा है, जो प्राचीन क्रेटान से टकराव से बना है। ऋषि पाराशर की तपोभूमि। उर्वरक की जरूरत नहीं। कुछ किसानों का कहना है कि बारिश के मौसम में अरावली से नीचे उतरने वाला पानी इतना पोषक होता है कि फसलों में अलग से उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रामीणों को दिखता है खनन, अधिकारियों को नहीं दिखता है खनन। पुन्हाना उपमंड के गोधोला, तुसौनी, जखोकर, हथनगांव गांवों में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन और खनन विभाग की सुस्ती के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अरावली पहाड़ियों को छलनी करने में हैरानी की बात यह है कि जखोकर गांव के सरपंच मजलिस द्वारा बीते दिनों खनन अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन का मुख्य रूप से रात के अंधेरे में किया जाता है। अवैध खनन जो रातों के अंधेरे में किया ताकि विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके। गोधाला गांव के लोगों का कहना है कि खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रालियां रात के समय गांव के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। इससे न केवल ग्रामीणों की नींद प्रभावित हो रही बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है और घरों में कंपन महसूस किया जा रहा है। बृहस्पतिवार दोपहर बाद जब तुसौनी गांव की अरावली श्रृंखला का दौरा किया तो वहां पर दिन में ही ट्रैक्टर ट्रालियों में पत्थर भरने का काम किया जा रहा था। भूजल का रिचार्ज इंजन हरियाणा और राजस्थान के लिए संजीवनी। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली भूजल संरक्षण के साथ ही जैव विविधता को भी सहारा देती है। इसकी चट्टानों में मौजूद प्राकृतिक दरारें बारिश के पानी को जमीन के भीतर संरक्षित करने में मदद करती हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर करीब 20 लाख लीटर पानी सुरक्षित हो सकता है। यही वजह है कि पानी की कमी से जूझ रहे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक संसाधनों का भी खजाना है। इसलिए अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। खनन से बिगड़ सकता है बादलों का संतुलन। यह पर्वतमाला भूजल बैंक को समृद्ध बनाकर रखती है। इसलिए दिल्ली के खंडावप्रस्थ, हरियाणा के काला पहाड़, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह को भूजल संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की बात चली थी। हरियाणा में जहाँ पहाड़ियाँ हैं वहाँ मीठा पेयजल उपलब्ध है, शेष क्षेत्रों में खारा पानी है। पर्यावरणविद कहते हैं कि यदि पहाड़ियाँ नहीं रहीं तो बादलों का संतुलन बिगड़ जाएगा, बेमौसम वर्षा चक्र या सूखे से खेती का उत्पादन घटेगा व खाद्य व पेयजल सुरक्षा पर संकट बढ़ेगा। तो ये थी हमारी आज की जो खबर। अरावली पर्वत पर जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने आपको इस वीडियो में दी है अरावली पर्वत को लेकर। और अभी हाल ही में एक आज की जो खबर है नई, अरावली पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया था अभी उस पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। अभी हाल ही में आज का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला जो दिया था उसको अभी कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम पर आपकी राय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही फैसले पर रोक लगाई है और इसकी अगली सुनवाई जो है 21 जनवरी को होगी। तो केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर जो अपनी परिभाषा दी थी और अपने ही फैसले पर अब 21 तारीख तक रोक लगा दी और अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। तो ये थी पूरी खबर अरावली पर्वत को लेकर। हमारा अरावली पर्वत से क्या क्या हानि हो सकती है और हमें क्या क्या लाभ है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में आपको अरावली पर्वत पर ये वीडियो बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाई आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारा सहयोग करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सहयोग करें तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद।